Hello बच्चों, let us start with the given question. The question says palm is a monocotyledonous plant yet it increases in girth. How? तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो पाम होता है वो एक मोनोकॉट है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी गर्थ को इंक्रीज़ करता है, यानी डायमीटर को इंक्रीज़ करता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है। सो द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड इन दिस क्वेश्चन इज़ हैविंग द नॉलेज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट का गर्थ में इंक्रीज़ होना, यानी प्लांट का डायमीटर बढ़ना। सो लेट अस राइट इट इज़ इंक्रीज इन गर्थ और डायमीटर। और ये जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है ये हमारी पाई जाती है इन डाइकॉट्स। तो ये हमारी पाई जाएगी डाइकॉट के अंदर, या डाइकॉट रूट या डाइकॉट स्टेम। ना क्वेश्चन हमें कह रहा है कि जो पाम है वो एक मोनोकॉट प्लांट है, फिर भी उसके अंदर गर्थ क्यों बढ़ती है। देखिए, हमें पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट के अंदर होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, गर्थ या डायमीटर का बढ़ना। तो ऐसा पाम में क्यों हो रहा है, भले ही वो मोनोकॉट प्लांट है। देखिए, जो पाम होता है उसके अंदर जो पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, और इस डिवीजन की वजह से उसकी गर्थ इंक्रीज़ होती है। उसके अंदर कोई एज सच सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होती, एक डिफ्यूज्ड सेकेंडरी ग्रोथ हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट होती है। सिंस हमें पता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए हमारे पास कैम्बियम का होना ज़रूरी है, कैम्बियम शुड बी प्रेजेंट, लेकिन पाम के अंदर हमें कोई कैम्बियम की प्रेजेंस नहीं दिखती, वहाँ पे कोई कैम्बियम नहीं होता। तो हम क्या लिख सकते हैं, द रिपीटेड डिविजन ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ ग्राउंड टिश्यू increases the girth of the plant सो जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू के, यानी एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ के जो भी हमारे पास हमारा मेन बल्क होता है प्लांट का, वो होता है ग्राउंड टिश्यू। तो उसके अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उसके रिपीटेड डिविजन की वजह से प्लांट अपनी गर्थ को इंक्रीज कर लेता है। सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।